आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए या फिर रिलेशनशिप में हो, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए केयर है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने किसी से, अपना जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जो आपको नहीं निभानी थी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जो आपको निभानी चाहिए थी। आपने अपनी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट कुछ टाइम के लिए किसी को बना के रखा। आपके लिए वो खुश है तो आप खुश, वो गुस्सा तो आपका भी मूड खराब, उसने खाना खाया तो आपका भी खाना खाने का मन किया, रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो आपका प्रोफेशनल रिलेशन जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा खराब। जो ग्रोथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो ग्रोथ होती होती रुक गई, या फिर ग्रोथ हो ही नहीं रही है। आपका जो इमोशंस किसी के, ये जो कनेक्शन आपने बनाया किसी के इमोशंस के साथ, तो वो इंसान अब आपकी लाइफ को रूल कर रहा है, वो लड़की अब आपकी लाइफ को रूल कर रही है, वो लड़का अब आपकी लाइफ को रूल कर रहा है। जैसा वो फील कर रहा है वैसा आपकी लाइफ में होता चला जा रहा है, जैसा वो चाह रहा है वैसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल उसके पास है। या फिर अगर मैं पास्ट की बोलूँ, कंट्रोल किसके पास था? कंट्रोल उस इंसान के पास था। अगर वो चीट कर रहा है, वो चीट कर रही है, प्रॉब्लम उसकी है। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो तो सिर्फ चीट कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब क्यों? क्योंकि आपने खुद अपना एक कनेक्शन उस इंसान के साथ बना लिया अपनी मर्जी से। अगर आप हर तरीके से बोलते हैं ना, तन मन धन से किसी के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे प्यार की बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर आप भक्ति भाव से भी, अगर आप तन मन धन से कोई काम भी कर रहे हो, अपने करियर, अगर करियर से रिलेटेड भी है, पूरा मतलब आपका दिल भी वही है, दिमाग भी वही है, इमोशंस भी वही हैं, आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके बावजूद भी सामने से आपका 100% देने के बाद भी सामने से आपको 50% भी कंप्लीट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ प्यार किया, शादी भी हो गई, और सामने आपको चीट कर दिया किसी ने, ठीक है, कहीं और अफेयर चला रही है, या फिर आपको झूठ बोल के कहीं और निकल गए, आपको बोल दिया कि आई वॉन्ट अ ब्रेक, और कहीं और चले गए बोल के आपको। इस सिचुएशन में व्हाट शुड यू डू? फॉरगेट अबाउट फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, फॉरगेट, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है एक रास्ता बताने के लिए आई हूँ। इस सिचुएशन में व्हाट विल यू डू? इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, बैठेंगे कि चीज़ें ठीक हों। किस सिचुएशन में? लाइक इफ़ यू आर मैरिड, पहली बात, इफ़ यू आर मैरिड, तो इस सिचुएशन में आप वेट करोगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। दूसरा, कि ये अगर चीज़ पहले भी हो चुकी है, लड़के ने पहले भी चीट किया है, लड़की ने पहले भी चीट किया, और आपने उसको पहले टाइम पे भी फॉरगिव कर दिया, फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी, और आप होल्ड करके रखो। लेकिन आप देखो कि जब वो सिनेरियो होगा ना, चीटिंग का, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, कहीं और अफेयर चलाना, आपको कुछ और बोल देना, कुछ और बोल के ब्लॉक कर देना, बात करते करते आपसे बात करना बंद कर देना, वो सब कुछ होने के बाद जो आपकी इमोशंस है ना, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ है, क्योंकि अब वो रूल तो आप नहीं कर रहे हो, अब आपको कोई और रूल कर रहा है, तो आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता, कुछ तो दिखती हैं आपको, और कुछ आपको दिखती नहीं है। बिल्कुल कनेक्शन टोटल, बिल्कुल सीधा कनेक्शन। आप आओ, मुझे पूछो कि दीदी, दिस इज व्हाट इज लाइक, मैंने ये एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, मैं आपके लिए गाइडेंस एग्जाम की निकाल रही हूँ, बार बार वहां पे मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट माई टैरो। टैरो कभी भी आपको प्रिडिक्शंस नहीं देता, आपको पता है, सिर्फ गाइडेंस देता है। टैरो, इट्स नॉट टैरो, इट्स द रीडर हु इज रीडिंग द एनर्जी ऑफ द क्लाइंट। बार बार एनर्जी मिल रही है, प्यार 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 प्यार, बार बार अगर मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैं देखूंगी कार्ड में, अच्छा, देन आई आस्क माई क्लाइंट कि बोल तो रहे हो आप कि मुझे, मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने अपना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि अटेंशन आपका, जो दिमाग है वो आपका, वो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ ने ख़राब किया हुआ है।
क्योंकि आपका ध्यान पूरा, और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस सिचुएशन में व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, कि सामने वाला आपको जैसा फील करवाने की कोशिश कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, डायरेक्टली आप वैसा ही फील करो। इस सिचुएशन में उस चीज़ को जितनी ज़्यादा मुट्ठी को बंद करोगे ना, रेत उतनी ही तेज़ी से फिसलता है हाथ से। किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, किसी भी सिचुएशन को। डू नॉट कंट्रोल एनीथिंग। और स्पेसिफिकली मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट आपने खुद देखा होगा, क्यों शादियाँ खराब हो जाती हैं। शादियों में जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन और बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है ना, ये वैसे कोई रीज़न नहीं है किसी को चीट करने का, ठीक है? कोई भी रीज़न नहीं है, बट स्टिल बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और ये वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, तो क्या आप खुद देखना। तो ऐसे लोग बाहर जाएँगे, किसी को डेट करेंगे, किसी से बात करेंगे, इनके फिर बाहर अफेयर होते हैं, बाहर अफेयर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अपनी, या तो हस्बैंड वाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, या फिर वाइफ हस्बैंड को, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके वर्क इन्वायरमेंट पे इफ समबडी इज लाइक बहुत आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ वहाँ से गिरेगी ही गिरेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको वो जगह छोड़नी पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ना तो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि चीटिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि जैसे कि मैं आई एम वेरी, 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 वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी को कैसा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि देखो ऐसी-ऐसी सिचुएशन है। अब आपके ऊपर, मेरे क्लाइंट आके मुझसे पूछते हैं तो मैं घुमा-घुमा के, क्योंकि टाइम और एनर्जी, मेरा खुद का टाइम, मेरी खुद की एनर्जी मैं कभी वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगी कि ये होगा, दिस इज़ गोना हैपन, ये होने वाला है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके सामने पिक्चर क्लियर है। अगर आपको लगता है कि इतना करने के बावजूद भी जितना डिज़र्व करते हो उतना नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलो, उस इंसान से बाहर निकलो, किसी भी तरीके से निकलो। बैठ के होल्ड बैक करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। वंस अ बीटर ऑलवेज अ बीटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? एक बार किसी का हाथ उठ गया तो वो उठेगा ही उठेगा पूरी ज़िंदगी, नो मैटर व्हाट। आप कितना बड़े विद्वान बन जाओ, कितने बड़े धनवान बन जाओ, अगर किसी ने चीट कर दिया, मैं उसकी कसम खा लेती हूँ, मैं उसकी कसम खा लेता हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ये चीज़ें सुन रही हूँ आजकल। मेरे क्लाइंट्स मुझे कंटिन्यूअसली, दीदी दिस इज़ हैपनिंग। सो मैं चाह रही हूँ ये ओपनली बोलना कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, वंस अ बीटर ऑलवेज अ बीटर। प्लीज बी केयरफुल। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट स्ट्रिक्टली, ठीक है? अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी और उसके लिए भी, और आप भी। दिस इज, ये नहीं है, आपको भी बोल रही हूँ। किसी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि नहीं मुझे बताओ ऐसे वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, पता लग गया, सीधा जाओ बात करो कि ऐसी सिचुएशन है, आप मेरे को सब कुछ, आई एम वेरी वेरी मच क्लियर, बताओ व्हाट डू यू वांट टू डू यू वांट टू कंटिन्यू, और कंटिन्यू होगा तो मुझे क्या प्रॉफिट है, सीधी लिटरली। अगर आपकी सीनियर, आप डायरेक्टली जाओ बात करो, अपने सीनियर से बात करो कि टू मच प्रेशर, टू मच कंट्रोलिंग बिहेवियर है, जो होना चाहिए वो भी है, जो नहीं भी होना चाहिए वो भी नहीं, और आप अपनी तरफ से पूरा आप 100% दे रहे हो, तो डायरेक्टली गो एंड टॉक टू देम, लिसन आई, दिस इज व्हाट इज आई एम गोइंग थ्रू, और ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अब आपको बताओ आपको क्या करना है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वो शुगर कोटिंग करके चीज़ें बन जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ ये इतना बड़ा फ़िल्टर है लाइफ़ का कि आपकी लाइफ़ में जिसे रहना है वो रहेगा, जिसे नहीं रहना वो नहीं रहेगा, और कम क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये मैं बिलीव करती हूँ, ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और आपको भी मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है? कंट्रोल किसी को ना ही आप करोगे अब से, ना ही किसी के कंट्रोल में चलोगे अब से। ना ही आप किसी को बोलोगे कि इस मेरे हिसाब से ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, आपने ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक बार समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो बस लीव, छोड़ दो, ठीक है? वो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस, छोटी-सी लाइफ़ है, और पता भी नहीं, उतनी छोटी जितनी मैं बोल रही हूँ उतनी भी है कि नहीं है आपको भी नहीं पता। छोटी-सी लाइफ़ है, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे बर्बाद हम नहीं करेंगे अब से, ठीक है? स्टे पॉज़िटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर से बोल रही हूँ, डू नॉट कंट्रोल,
और खुद भी कंट्रोल नहीं होना है किसी भी सिचुएशन के, किसी भी, चाहे करियर है, लाइफ है, लव है, प्रोफेशन है, मैरिज है, बिल्कुल नहीं। आपसे मिलती है एक और वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय माता।